भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये नारे तो आप सबने सुने होंगे और जाहिर सी बात है कभी ना कभी लगाए भी होंगे, क्योंकि इससे देशभक्ति का एहसास होता है और ये नारा देश के प्रति लोगों की आस्था को भी दर्शाता है। तो आखिर इस नारे से हर्ष कैसा? लेकिन आज की ओछी राजनीति ने भारत माता की जय नारे को भी अब धर्म से जोड़ दिया है और आए दिन इस पर बवाल भी होता है। अब बवाल एक कार्यक्रम में हुआ जहां बसपा के सांसद और बीजेपी के एमएलसी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये अभी आपने जो वीडियो देखा वो अमरोहा का है, जहां रेलवे के कार्यक्रम में बसपा के सांसद दानिश अली ने जमकर बवाल मचाया और वजह थी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का भारत माता की जय का नारा लगाना। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में बसपा सांसद और भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। इसी बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जब नारे लगाए तो बसपा सांसद चिढ़ उठे और कहा ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है। अब सवाल ये है कि आखिर इस नारे से इतनी आपत्ति क्यों? हर एक मुद्दे पर धर्म की आखिर राजनीति क्यों? इस नारे पर बेतुका विवाद आखिर क्यों? सर्च करिएगा या किताब भी पढ़िएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान कौन सा नारा लगाते थे ये आपको पता चल जाएगा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक, बिस्मिल, ये सब भारत माता की जय बोलकर ही फांसी के फंदे पर चढ़े थे। तो क्या ये नारा कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक सारे भारत में नहीं गूंजता था? तो फिर इस नारे का आखिर विरोध किस लिए हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस नारे की तारीफ कर दी थी? उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि भारत के नौजवानों को ये नारा जोर शोर से लगाना चाहिए, लेकिन कुछ नेताओं ने यह जिद पाल रखी है कि संघ जो भी कहेगा उसका विरोध करना है तो आप किसी दिन अपने आप को मस्खरा बना लेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही किया है। ओवैसी ने कहा कि हम मोहन भागवत का आदेश क्यों माने? बिल्कुल ठीक है, भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है। किसी भी बात को मानने या ना मानने या कुछ और मानने के लिए उसे मजबूर भी नहीं किया जा सकता है। यही बात कुछ दिन बाद भागवत ने भी कह दी। अब तो कोई विवाद भी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन दो फतवे हैदराबाद से जारी हो गए और एक देवबंद से। इस नारे का विरोध करते हुए ओवैसी ने पूछा था कि संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत माता की जय बोलो? क्या हर बात अब संविधान में लिखी जानी चाहिए? जहां तक भारत माता की जय को इस्लाम विरोधी कहने की बात है तो वो भी गलत है। जब भारत माता की जय के नारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के साथ ही हर धर्म लगा सकता है तो उन्हें भारत माता कहने में आखिर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिर मुस्लिमों को ये नारा लगाने से एतराज क्यों? जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि भारत माता का मतलब सिर्फ भारत की जमीन ही नहीं है, उसका मतलब भारत की नदी, तालाब, समुद्र, आकाश और सबसे ज्यादा उसके लोग बाग हैं। लोग ही भारत माता है। माता इसलिए क्योंकि जननी होती है माता, जीवनदात्री होती है माता, इसलिए उसे सर्वोच्च स्थान भी मिलता है। वो निराकार है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत माता की जय में पूजा की बात नहीं की जाती है। क्या जय का मतलब पूजा होता है? यदि हाँ आपका जवाब है तो जय हिंद में क्या जय नहीं है? अगर संकीर्ण नजरिए से देखेंगे तो आप जय हिंद को भारत माता की जय से भी अधिक इस्लाम विरोधी मान बैठेंगे। क्या देश के बॉर्डर पर जब युद्ध के हालात होते हैं तो जो हमारे जवान युद्ध के मैदान में आगे की ओर बढ़ते हैं और जोश के उद्घोष के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो क्या इसे भी गलत माना जाना चाहिए? तो आज यहाँ नजरिया और सोच बदलने की बात है, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक करोड़ों लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हैं जिससे उनमें देश के प्रति सम्मान हो। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं को भी अब समझना चाहिए कि ऐसे भारत देश के भाईचारे और सौहार्द बिगाड़ने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो ऐसे बयानों से सभी राजनेताओं को बचने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव आने से पहले हर एक मुद्दे को धर्म का रंग देना, धर्म का आकार देना, ये देश की जो विविधता में एकता वाली बात होगी, ये इससे छेड़छाड़ करने जैसा होगा।